नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज राहु से जुड़े कुछ बेहद अनोखे और गहरे तथ्य लेकर। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो राहु से संबंधित चर्चा गाहे बगाहे तो हमारी होती ही रहती है, चाहे वो राशिफल का दिव्य महाप्रयोग हो, चाहे वो जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम, चाहे कोई ज्योतिषीय विषय हो, राहु की चर्चा तो होती ही रहती है। आज राहु से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने तथ्य लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अनसुने कहिए या कम सुने कहिए, तथ्य लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिन्हें आपको भली भांति समझ लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु के पास बल है तो ये सभी के सभी जो राहु के गुण हैं, राहु के प्रभाव हैं, आपके अंदर अवश्य ही विद्यमान होंगे। प्रिय दर्शकों, राहु विज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कैसा विज्ञान? वह विज्ञान जो रहस्य से जुड़ा हुआ हो, गहन अनुसंधान से जुड़ा हुआ हो। अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में है, राहु की दशा है, तो आप इन फील्डों से विशेष आकर्षित होंगे। चाहे वो खगोल विज्ञान हो, परमाणु विज्ञान हो, इन चीजों में आपकी दिलचस्पी बहुत हद तक जागेगी ही जागेगी। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में बली स्थिति में है और बली अवस्था में केंद्र त्रिकोण में है, तो यह बात तय जानिए कि राहु आपको जीवन काल में रहस्यमयी शक्तियों से सदैव जोड़ता रहेगा। प्रिय दर्शकों, राहु केवल भौतिक जीवन को ही नहीं वरन आध्यात्मिक मार्ग को भी प्रभावित करता है। और अगर आपकी कुंडली में धर्म भाव का स्वामी यानी नवम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति और नवम भाव दोनों को अलग अलग समझ लीजिए। अगर नवमेश स्वयं देवगुरु है तो अलग बात, बाकी के नवमेश और देवगुरु यदि कमजोर स्थिति में हैं तो आपकी कुंडली का बली राहु धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगा। याद रखिए, ये राहु प्रायः आपको कई मामलों में भ्रमित कर देता है और ऐसी स्थिति में आप कुछ ऐसे आडंबरधारियों के चक्कर में पड़ सकते हैं जो आपको सही की जगह गलत मार्ग पर ले जाएं। राहु उन अदृश्य शक्तियों का प्रतीक है जो इंसान की जीवन यात्रा की गहराई को प्रभावित करता है। या यूं समझ लीजिए कि जब जन्म कुंडली में राहु बहुत मजबूत होता है तो जातक को आत्मा या अज्ञात शक्तियां विशेष रूप से प्रभावित करने लगती हैं, ये उनसे आकर्षित होने लगता है। अब यही बाल्यकाल में जब राहु का प्रभाव लागू होता है तो बच्चे प्रायः डरने लगते हैं। आप बच्चों में जब राहु की दशा देखेंगे तो वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में भी डरेंगे, अंधेरे से उनको बहुत डर लगेगा। असल में ये राहु का प्रभाव है। और वहीं यदि आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, राहु की आपको दशा है, राहु आपकी कुंडली में बली है, तो ऐसी अज्ञात जो शक्तियां हैं वो आपको आकर्षित करेंगी अपनी ओर, आप उनको जानने के लिए आकर्षित होंगे। राहु ऐसे रोगों के कारक हैं जो कभी जल्द पकड़ में नहीं आता। मैं ये केतु के लिए कहा करता हूं षष्ठ स्तंभ में, लेकिन राहु भी यही काम करते हैं। यदि जातक को कोई रोग हो तो वो रोग जटिल हो जाता है और ऐसी स्थिति में कहीं राहु पीड़ित हुआ तब तो फिर वही जटिलता गुप्त रोग का अर्थ हमेशा उस तरह का गुप्त रोग नहीं, कुछ ऐसे रोग जो पकड़ में ना आए और वो बाद में दीर्घकालिक व्याधि के रूप में सामने आए जो जातक को कष्ट दे। अगर मजबूत भी राहु है तब भी आपको भ्रामक रोग दे सकता है। प्रिय दर्शकों, राहु जातक के वेशभूषा को बहुत प्रभावित करता है। फलतः ऐसे लोग जो राहु के प्रभाव में हैं वो अक्सर विचित्र कपड़े पहनने वाले, असामान्य फैशन करने वाले, आजकल आप
मेरे बहुत सारे दर्शक भी होंगे जो पहन रहे होंगे, मैं उन पर उंगली तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं कल ही किसी न्यूज में देख रहा था किसी ऐसे एक एक्टर को जो जीन्स पहना हुआ था, और मुझे समझ नहीं आया कि उसने पहना ही क्यों है, इससे अच्छा तो खोल के वो घूमता। उसमें कपड़े थोड़े थोड़े कहीं कहीं थे जीन्स के, कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे थे कपड़े, बाकी तो खुला था, तो वो भी उतना क्यों उसने पहना था। तो ये राहु का प्रभाव है, और राहु के प्रभाव में जो लोग हैं इसी तरह के ऐसे फैशन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु प्रभावित जो जातक होता है, अगर ऐसा राहु तब ज्यादा जब चंद्रमा को वो प्रभावित करे, तो जातक काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर लेता है, अपनी कल्पनाओं में खोए रहता है। ये विशेष रूप से बच्चों पर लागू होता है। जब वो राहु की दशा में आ जाते हैं, वो वास्तविकता से भटक जाते हैं, वो अपनी ही बनाई काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। बस आप उनको समझाइए तो वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये राहु का प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, राहु गुप्त साधना, तंत्र मंत्र, अघोर साधना में विशेष रुचि उत्पन्न कराने वाला ग्रह है। ये ऐसा ग्रह है जो रहस्यमय शक्तियों की ओर केवल आपको आकर्षित नहीं करता, वरन कई बार तो जब आपकी कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में हो तो भौतिक जगत से काट करके अलग ले जाता है। लेकिन चूंकि राहु के प्रभाव में भौतिकता बहुत ज्यादा है, फलतः जातक न पूरी तरह से कट ही पाता है, न तंत्र मंत्र में जुड़ ही पाता है। ऐसे लोग प्रायः बीचों बीच में आ जाते हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो नौकरी करते करते उनका मन सब चीजों से भागने लगा, घर वालों को वो कहते हैं मेरा तो मन बस कर रहा है कि हिमालय में जाकर के बैठ जाऊं। ये राहु का प्रभाव है। कई बार वो भले कभी हिमालय की ठंडी स्थिति को भले न समझे हों, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं। राहु एक अत्यंत गूढ़ ग्रह है, और सबसे बड़ी बात है कि राहु की एक गूढ़ विशेषता है परकाया प्रवेश। मैं पहले भी इस पर चर्चा किया हुआ था। आज के समय में परकाया प्रवेश तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु बली स्थिति में हो, ऐसा जातक मनोवैज्ञानिक होता है। मानसिक रूप से दूसरे के दिमाग में प्रवेश करने की क्षमता उसके पास जबरदस्त होती है। यानी जिनकी कुंडली में राहु बली हो, ऐसे लोगों के लिए बेहद आसान है कि सामने वाले को अपने हिसाब से जब चाहे अपनी बातों में घुमा लें, ढाल लें, और सामने वाले से अपने मन की करा लें। राहु जब कुंडली में मजबूत स्थिति में होता है तो ऐसी अवस्था में केवल अदृश्य शक्तियां उसके संपर्क में नहीं आती, वरन अदृश्य शक्तियां उसकी सुरक्षा करने लगती हैं। एक कमाल की बात बताता हूं, राहु से अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोई ग्रह है ही नहीं। लेकिन कमाल की बात है कि मजबूत राहु कुंडली में जब केंद्र त्रिकोण में हो और जिस भाव में हो उस भाव का भावेश बली हो, तो ऐसे जातकों को वो नकारात्मक ऊर्जा बुरी नजर से बचाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। राहु केतु नजर लगाने का काम करते हैं। ऐसा राहु जब मजबूत स्थिति में हो तो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर इत्यादि से राहु रक्षा करते हैं। राहु का संबंध यदि प्रेम से जुड़ जाए तो ऐसा जातक ऐसे प्रेम के चक्कर में पड़ जाता है, ऐसे रिश्ते में वो फंस जाता है जहां बिल्कुल स्थायित्व तो नहीं होता, वहां केवल और केवल धोखा होता है। इसका यह मतलब आप मेरे कार्यक्रमों में हमेशा सुनते रहे हैं कि मैं राहु की दशा में जब विवाह की चर्चा आती तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरा अनुभव कहता है कि मैंने ऐसे विवाह को बहुत चलते नहीं देखा। कारण क्योंकि धोखा मिलता है। ऐसी स्थिति हो जाती कि बताया कुछ गया था, लड़का या लड़की निकले कुछ और, बताया उनके बारे में कुछ गया था, है वो कुछ और। तो ये राहु का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में कई बार देखने में आता है कि जातक ने प्रेम किया, तो लड़का है हो या लड़की, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, प्रेम संबंध में उसको जो भी दिख रहा है सब अच्छा ही दिख रहा है। बाद में पता चला सामने वाला धोखा दे रहा था। बाद में कई बार पता चलता है सामने वाला विवाहित था, धोखा दे रहा था, या विवाहिता थी इत्यादि, धोखा मिल रहा था। तो राहु की दशा में कई बार जब आप प्रेम संबंध में पड़ते हैं तो आपको बहुत सजग और सचेत होना चाहिए, क्योंकि राहु ऐसा जरूर कराते हैं, वो भ्रामक प्रेम संबंध में डाल देते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु का प्रभाव व्यक्ति के करियर में भी कई बार अचानक असामान्य मोड़ ला देता है। यह जातक को कई बार तो उसकी नौकरी या व्यवसाय में ऐसा मोड़ ला करके देता है जहां कल्पना से परे उसको सफलता मिलती है, और कई बार ऐसा मोड़ लेकर के आता है जहां कल्पना से परे उसको नुकसान होता है। अब ये तब होता है जब राहु बली स्थिति में हो। बली स्थिति में हो तो कल्पना से परे उसको फायदा मिल जाता है, और कमजोर स्थिति में हो तो कल्पना से परे उसको नुकसान होता है। अब सवाल उठता है कि जरूरी नहीं है कि राहु की दशा ही हो। यह समझ लीजिए कि कुंडली में राहु कमजोर है तो ऐसे जातकों के साथ जीवन काल में आकस्मिक परेशानियां, घटनाएं घटित होती रहेंगी। राहु व्यक्ति के जीवन में स्वयं गुप्त संदेश भेजता है।
स्वप्न के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से अगर व्यक्ति इन्हें समझ ले तो समझ लीजिए कि जीवन की तमाम चुनौतियों को वो पार कर सकता है। सीधी सी बात है, शनिवत राहु। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हों, अगर राहु बली स्थिति में है तो और कमजोर स्थिति में है तो दोनों ही अवस्थाओं में हमें वो संकेत देता है। जैसे मैंने शनि के गुण संकेत आपको बताए थे, वैसे राहु भी संकेत देते हैं। बली स्थिति में हो और कुंडली में और भी ग्रह आपके बली हो तब तो आप इन संकेतों को समझ लेंगे, और कमजोर हो तब तो फिर वही संकेत समझ नहीं पाएंगे, बल्कि परेशानियां देखनी होंगी। राहु ध्यान भंग करने वाला ग्रह है। अगर व्यक्ति ध्यान साधना करना चाहता है और उसकी जन्म कुंडली में राहु चंद्रमा से संबंध बनाए हुए हैं, सूर्य से संबंध बनाए हुए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो आपको ध्यान में जाने नहीं देगा, ध्यान लगाने नहीं देगा, मन का भटकाव बहुत लाएगा। लग्न से संबंध राहु का बन रहा है, पंचम से भी संबंध बन रहा है, तो ये आपको भटकाता रहेगा। प्रिय दर्शकों, राहु आपकी आत्मचेतना को भ्रमित करने वाला ग्रह है। आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप अपने बारे में सब कुछ जान गए। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, व्यर्थ के तर्क वितर्क और कुतर्क करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है वो तो सब जान गए हैं, असल में आप राहु के प्रभाव में हैं, आपने कुछ नहीं जाना। असल में राहु वो माया चक्र है, वो माया है जो अपने चक्र में आपको फंसा देता है। राहु के माया चक्र में जो फंसा उसको राहु ऐसा प्रतीत कराता है कि आपको सब कुछ पता है, असल में पता कुछ नहीं होता। ये राहु का प्रभाव है। राहु के प्रभाव वाले लोग अक्सर नीले रंग का कपड़ा बहुत ज्यादा, काले रंग का कपड़ा बहुत ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे राहु को ऊर्जा मिलती है। ये राहु का प्रभाव है, वो सीधा आपसे वही कराता है जिससे उसको बल मिले। तो नीला काला रंग लोगों को पसंद आने लगता है। प्रिय दर्शकों, राहु राजनीति में गुप्त शक्ति का प्रतीक है। इसका प्रभाव व्यक्ति को राजनीति के गहरे रहस्यों और चालबाजियों की समझ प्रदान कर देता है। यानी आपकी कुंडली में राहु यदि मजबूत स्थिति में हो, दशम के बारे में हमेशा मैं कहा करता हूं, ऐसा जातक राजनीति में जाएगा ही जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु बली स्थिति में है तो इसका मतलब है कि आपको राजनीति की जो भी चालबाजियां हैं आप भली भांति जानते हैं आप। राहु व्यक्ति को अलौकिक अनुभव, प्रेतात्मा दर्शन, देह से बाहर पर काया प्रवेश, आपने मैंने बता दिया, अदृश्य शक्तियों के संपर्क में लाना, यह सब कुछ कराता है। अगर कुंडली में गुरु बली हो और ऐसे जातक को किसी सद्गुरु का सहयोग मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो ऐसा जातक शीघ्र ही, चाहे वो बुरी हो या अच्छी, शक्तियों के संपर्क में आ सकता है, शक्तियों से जुड़ सकता है। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, जिन लोगों की कुंडली में राहु बहुत बलवान होते हैं, ऐसे लोगों की घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। किसी भी चीज के गंध को वो सामान्य लोगों से कहीं तीव्र गति से पहचान सकते हैं। एक सामान्य गंध को भी असामान्य तरीके से उनका नाक पकड़ लेता है। ये मजबूत राहु वाले करते हैं। यदि राहु के साथ नवम भाव का स्वामी बैठा हो और ऐसा राहु मजबूत स्थिति में हो तो ये अपने आप में दुर्लभ संयोग है। ऐसे जातक को जीवन काल में अचानक धन लाभ, अप्रत्याशित सफलता, गूढ़ रहस्यों का खुलासा ऐसे जातकों के सम्मुख इस सृष्टि में पहले तो उसके लिए कुछ गूढ़ रहस्य होता ही नहीं, और ऐसा कोई गूढ़ रहस्य है तो उसका खुलासा उसके लिए अपने आप ही हो जाता है। नौमेश के साथ राहु हो तब मैंने आपको 20 ऐसे सूत्र राहु से संबंधित बताए जो राहु के व्यक्तित्व के बारे में, बहुत हद तक राहु के बारे में आपको बता रहा है। और अगर ये गुण, इसमें से बहुत सारे गुण आपको खुद के भीतर महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब आप राहु के विशेष प्रभाव में हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें सारे गुण खराब नहीं हैं, राहु के कई गुण बड़े अद्भुत हैं। अब यह देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति है कैसी। अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब है कि आप राहु के प्रभाव में हैं और राहु के इन गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।